नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चाणक्य जीएस में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2025 का राष्ट्रीय घटनाक्रम आज हम लोग करेंगे। प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2025 का राष्ट्रीय घटनाक्रम। अगस्त आज हो जा रहा है, कल सितंबर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है इसका अगला जो है टॉपिक आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आपका जो है नियुक्ति, आपका पुरस्कार, खेल, सम्मान, ये सारा चीज़, दिवस, ये सारा चीज़ लेकर हम लोग आएंगे। पुस्तक, ये सभी चीज़ों को लेकर हम लोग आएंगे। उसमें जो है 3-4 टॉपिक एक साथ लेकर आएंगे। जो है अंतर्राष्ट्रीय के साथ जो है नियुक्ति कर लेंगे या जो है पुरस्कार सम्मान कर लेंगे, यानी कि 2-2 टॉपिक जो है अब एक साथ आएगा 2-2 मंथ का। अभी जो है आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए कि ऐसी वीडियो आपको जो है हर दिन मिलता रहे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे पहला जो पॉइंट है, विश्व का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे पुल, विश्व का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे पुल का पीएम मोदी द्वारा लोकार्पण किया गया। विश्व का जो सबसे ऊंचा आर्च रेलवे पुल है, इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? पीएम मोदी के द्वारा। अब ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर रियासी जिला में विश्व के सबसे ऊंचे आर्च रेलवे ब्रिज का लोकार्पण किया गया। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर? चिनाब नदी पर। कौन सा जिला? रियासी जिला में विश्व के सबसे ऊंचे आर्च रेलवे ब्रिज का लोकार्पण जो है किया गया है 6 जून 2025 को। किसके द्वारा किया गया है? पीएम मोदी के द्वारा। तो विश्व का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे ब्रिज जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर रियासी जिला में है, इसका लोकार्पण 6 जून 2025 को पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है कि समुद्र तल से 359 मीटर ऊंचा है। ये आर्च रेलवे ब्रिज जो चिनाब नदी पे है, ये समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है? 359 मीटर ऊंचा है। ऐसा यह है कि यह एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। एफिल टावर से भी कितना मीटर ऊंचा है? 35 मीटर ऊंचा है। अगला जो है टॉपिक है, कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा प्रारंभ, यानी कि ये पुल बन जाने के बाद जो है कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा को जो है प्रारंभ कर दिया गया है, यानी कि कटरा और श्रीनगर के बीच भी अब वंदे भारत ट्रेन शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर का रियासी जिला है, जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला है? रियासी जिला। ये कहाँ से कहाँ तक? तो बक्कल से कौड़ी के बीच। कहाँ से कहाँ तक जो है यह ब्रिज है? बक्कल से कौड़ी के बीच, संगल दाना और रियासी रेलवे स्टेशन के बीच, संगल दाना और रियासी रेलवे स्टेशन के बीच स्थान हो गया बक्कल से कौड़ी के बीच, और स्टेशन हो गया संगल दाना और रियासी रेलवे स्टेशन के बीच। जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में है। विश्व का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे ब्रिज है। पीएम मोदी के द्वारा जो है इसका लोकार्पण किया गया है 6 जून 2025 को। जम्मू कश्मीर के किस जिले में है? रियासी जिले में है। अगला पॉइंट है कि आईएनएस अर्नाला भारतीय नौसेना में शामिल। आईएनएस अर्नाला को जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में। कहाँ शामिल किया गया है? विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में। आईएनएस अर्नाला क्या है? तो उथले समुद्री क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी युद्ध में इस्तेमाल होने वाला, आईएनएस अर्नाला जो है उथले समुद्री क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी युद्ध में इस्तेमाल होने वाला जो है यह युद्धपोत है, आईएनएस अर्नाला। अगला पॉइंट है हम लोग का क्यूएस रैंकिंग 2026। क्यूएस रैंकिंग जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स होती है, क्यूएस रैंकिंग 2026 में जारी किया गया है। इसमें भारत के 54 संस्थान शामिल हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यूएस रैंकिंग 2026 में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं? तो 54 संस्थान शामिल है। इसमें पहला स्थान किसका आया है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का है, जिसका प्रथम स्थान आया है। दूसरा स्थान किसका आया है? तो इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन। दूसरा स्थान जो है, दूसरे स्थान पे है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, और तीसरे स्थान पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। यानी कि क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है 2026 का, ये इसमें पहला स्थान जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, दूसरा इंपीरियल कॉलेज लंदन, तीसरा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। भारतीय संस्थान कौन कौन से हैं? तो भारतीय संस्थान तो 54 शामिल है। इसमें आईआईटी दिल्ली को शामिल किया गया है। आईआईटी दिल्ली का 123वां स्थान है, आईआईटी बॉम्बे का 129वां स्थान है, और आईआईटी मद्रास का 180वां स्थान है। आईआईटी दिल्ली का 123वां स्थान है, आईआईटी बॉम्बे का 129वां स्थान है, आईआईटी मद्रास का 180वां स्थान है। दिल्ली का 123, बॉम्बे का 129 और मद्रास का 180। अगला टॉपिक है कि भारतीय नौसेना का नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान शुरू हुआ है। भारतीय नौसेना का कौन सा अभियान शुरू हुआ है? नाविका सागर 2 परिक्रमा। ये नाविका सागर 2 परिक्रमा क्या है? आइए इसके बारे में जानते हैं। इस अभियान के तहत नौसेना के 2 अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के
और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए शामिल हैं। यानी कि इस अभियान के तहत नौसेना के 2 अधिकारियों को शामिल किया गया है। पहला लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए शामिल है। अगला टॉपिक है कि नौवहन पोत INSV तारिणी पर सवार होकर, यानी कि ये जो लोग गए हुए हैं नौवहन पोत INSV तारिणी पर सवार होकर समुद्री यात्रा करते हुए दुनिया का चक्कर 238 दिन में लगाए हैं ये लोग। यानी कि जो हमारा ये अभियान है, कौन सा अभियान है, तो भारतीय नौसेना का नाविका सागर 2 परिक्रमा अभियान। इसमें नौसेना के 2 अधिकारी शामिल हैं, एक दिलना के और रूपा ए। नौवहन पोत INSV तारिणी पर सवार होकर समुद्री यात्रा करते हुए दुनिया का चक्कर लगाए हैं 238 दिन में। अगला पॉइंट है कि यह अभियान 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से प्रारंभ हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कि नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान जो है कहाँ से शुरू हुआ, तो गोवा से शुरू हुआ 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जी के जयंती से। अगला पॉइंट है कि INSV तारिणी ने 4 पड़ाव लिए, यानी कि दुनिया के चक्कर लगाने के दौरान इन्होंने 4 पड़ाव लिया। कहाँ कहाँ पड़ाव लिया, तो फ्रेमेंटल स्थान है ऑस्ट्रेलिया का, लिटलटन न्यूजीलैंड का है, लिटलटन न्यूजीलैंड, पोर्ट स्टैनली जो है फॉकलैंड द्वीप समूह में है, पोर्ट स्टैनली कहाँ है, फॉकलैंड द्वीप समूह में, और आपका केपटाउन जो साउथ अफ्रीका का है, यहाँ पे जो है इन लोगों का जो है क्या रहा, पड़ाव रहा। अगला टॉपिक है कि सर्वोच्च न्यायालय का पुराना प्रतीक चिन्ह बहाल, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो पुराना प्रतीक चिन्ह है उसको क्या कर दिया गया है, बहाल कर दिया गया है। ऐसा हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने न्यायालय के, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के 75वीं वर्षगांठ पर न्यायालय का प्रतीक चिन्ह और लोगो बदल कर नया प्रतीक जारी किया था। कहने का मतलब है कि इन्होंने जो है नया प्रतीक चिन्ह जारी कर दिया था। किसने, DY चंद्रचूड़ ने, जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। आगे क्या होता है कि नए प्रतीक चिन्ह में सर्वोच्च न्यायालय की इमारत के साथ अशोक चक्र तथा भारत का संविधान चित्रित था। यानी कि जो नया प्रतीक चिन्ह DY चंद्रचूड़ के द्वारा जारी किया गया, उसको लागू किया गया, उसमें क्या क्या था, तो सर्वोच्च न्यायालय की इमारत के साथ अशोक चक्र तथा भारत का संविधान, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की इमारत, अशोक चक्र और भारत का संविधान चित्रित था। साथ ही उस पर लिखा था यतो धर्मस्ततो जयः, यतो धर्मस्ततो जयः, अर्थात जहाँ धर्म है वही विजय है। यतो धर्म अस्ततो जयः, अर्थात जहाँ धर्म है वहीं विजय है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यतो धर्म अस्ततो जयः कहाँ से लिया गया है, तो ये महाभारत से लिया गया है। यतो धर्म अस्ततो जयः, अर्थात जहाँ धर्म है वहीं विजय है, यह कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत से लिया गया है। यानी कि जो नया DY चंद्रचूड़ के द्वारा लागू किया गया उसमें क्या क्या चीज़ था, सर्वोच्च न्यायालय की इमारत, अशोक चक्र, भारत का संविधान, और उस पर लिखा हुआ क्या था, यतो धर्म अस्ततो जयः, अर्थात जहाँ धर्म है वहीं विजय है। अब नए मुख्य न्यायाधीश जो है जस्टिस BR गवई ने एक बार पुनः प्रतीक चिन्ह बदल दिया है, यानी कि जो नया जारी किया गया था फिर से उन्होंने पुराने वाले को ही बहाल कर दिया, यानी कि पुराना जो था उसी को बहाल कर दिया गया है। यतो धर्म अस्ततो जयः पुराने वाले प्रतीक चिन्ह पर भी अंकित है, यानी कि जो पुराना वाला था उसी को फिर से बहाल किया गया और उस पर यतो धर्म अस्ततो जयः पुराने वाले प्रतीक चिन्ह पर भी अंकित है। यतो धर्म अस्ततो जयः कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत से लिया गया है, पहले ही आपको बता चुके हैं। अगला है कि पुराना प्रतीक चिन्ह क्या है, तो पुराना प्रतीक चिन्ह जो है अशोक चक्र और यतो धर्म अस्ततो जयः शामिल था। पुराने जो प्रतीक चिन्ह थे इसमें अशोक चक्र और यतो धर्म अस्ततो जयः शामिल था। नया वाला जो बनाया गया था उसमें था आपका संविधान, सर्वोच्च न्यायालय की इमारत, भारत का संविधान, अशोक चक्र, और उस पर लिखा हुआ था यतो धर्म अस्ततो जयः, जो फिर से जो है उसको हटा दिया गया है। अब पुराने वाले को ही फिर से बहाल कर दिया गया है, यानी कि अशोक चक्र और यतो धर्म अस्ततो जयः ही शामिल रहेगा। अगला पॉइंट है कि सिंधु चिनाब नदियों का पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक पहुंचाने की योजना है। सिंधु चिनाब नदियों का जो पानी है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक पहुंचाने की योजना है। सिंधु जल समझौता जब स्थगित कर दिया गया है उसके बाद से जो है सरकार में ये बातें चल रही है कि सिंधु चिनाब नदियों का पानी जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक पहुंचाने की योजना बनाई जाएगी और इसमें जो है एक नहर का निर्माण किया जाएगा। उसी के तहत जो है पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक पहुंचाने की योजना है, क्योंकि सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था उसको जो है फिलहाल स्थगित किया गया है। अब सरकार इस पर योजना बना रही है कि सिंधु चिनाब नदियों का पानी जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक पहुंचाने की योजना है। अगला टॉपिक है कि यूपीएससी परीक्षाओं में, यूपीएससी आप समझते हैं, यूपीएससी परीक्षाओं में अंतिम चरण में
चयन से चुके, अंतिम चरण मतलब इंटरव्यू के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, अंतिम चरण में चयन से चुके उम्मीदवारों के लिए प्रतिभा सेतु योजना, एक योजना है जिसका नाम है प्रतिभा सेतु योजना, यूपीएससी ने पहल शुरू किया है। यूपीएससी ने एक पहल शुरू किया है जिसका नाम है प्रतिभा सेतु योजना। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरियों के लिए अवसर प्राप्त हो सकेंगे, यानी कि जो लोग फाइनल मेरिट लिस्ट में अंतिम रूप से 1-2 नंबर से जो है चूक जाएंगे, उनके लिए जो है एक योजना चलाई जाएगी प्रतिभा सेतु योजना। उसके तहत सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरियों के लिए अवसर प्राप्त हो सकेंगे। अगला पॉइंट है कि लंदन के लिए उड़ान भरते ही एयर इंडिया का बोइंग ड्रीम लाइनर अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त। कब हुआ ये? 12 जून 2025 को। याद रखिएगा कि दुर्घटनाग्रस्त कब हुआ था? 12 जून 2025 को हुआ था। लंदन के लिए उड़ान भरते ही एयर इंडिया का बोइंग ड्रीम लाइनर अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया 12 जून 2025 को। ये अहमदाबाद के आसपास का ही क्षेत्र है। अभी जैसे ही ये उड़ान भरा था, टेक ऑफ लिया था, तो मेघानी नगर इलाका है, मेघानी नगर इलाका है, वहीं पे जो है यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मेडिकल कॉलेज था, उसी के ऊपर जो है ये जाके गिरा। एक को छोड़कर सभी चालक दल सहित सभी सवारों की मौत हो गई, यानी कि एक आदमी को छोड़कर चालक दल सहित सभी सवारों की क्या हो चुकी है? इसमें मौत हो चुकी है। विमान का नाम क्या है? तो बोइंग ड्रीम लाइनर 787-8, बोइंग ड्रीम लाइनर 787-8। चालक दल के 12 सदस्यों सहित, आपसे पूछा सकता है कि चालक दल में कितने सदस्य, तो 12। चालक दल के 12 सदस्यों सहित कुल 242 लोग सवार थे, यानी कि जो विमान था उसमें कितने लोग सवार थे? तो चालक दल के 12 सदस्यों सहित कुल 242 लोग सवार थे। सीट नंबर 11A पर बैठा व्यक्ति बच गया। सीट नंबर जो 11A पे बैठा व्यक्ति था, आप लोग सुने होंगे न्यूज में कि एक व्यक्ति जो है उसमें बच गया। तो किस सीट पे बैठा था? 11A पर बैठा था, और वह व्यक्ति जो है क्या हो गया? बच गया। उसे वो गंभीर चोटें आई, लेकिन फिर भी वह बच गया। अगला पॉइंट है कि 241 व्यक्ति मौत का शिकार हो गए, 30 अन्य लोग भी इस दुर्घटना में मारे गए। यानी कि जब ये विमान गिरा हॉस्टल्स पे, तो उसमें बहुत सारे जो है डॉक्टर्स जो थे जो है मौत के शिकार हो गए, तो 30 अन्य लोग भी इस दुर्घटना में मारे गए। अगला पॉइंट है कि भारत के अतिरिक्त इसमें किस किस देश के लोग शामिल थे? तो भारत के अतिरिक्त ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा के यात्री शामिल थे। ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा के यात्री इसमें शामिल थे। भारत के अतिरिक्त ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा के यात्री शामिल थे। अगला पॉइंट है कि इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे, यानी कि उनकी भी मृत्यु हुई। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे, यानी कि ये दुर्घटना जो हुआ उसमें गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, वो भी इस जो है विमान में शामिल थे। अगला टॉपिक है कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, हाल फिलहाल की जो है न्यूज है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवास करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवास करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं। 23 जून 2025 को जो है ये लोग यहाँ से उड़ान भरे थे। अगला टॉपिक है कि एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरे ये लोग। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये लोग उड़ान किस चीज से भरे? तो एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरे ये लोग। अगला टॉपिक है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये किससे गए? तो एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स से कौन से रॉकेट से? फाल्कन 9 रॉकेट के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए ये लोग जो है यहाँ से गए हुए हैं। अगला टॉपिक है कि ड्रैगन कैप्सूल की उड़ान एक्सियोम 4 मिशन के तहत नासा के सहयोग से संपन्न हुआ है। ड्रैगन कैप्सूल की यह जो उड़ान है एक्सियोम 4 मिशन के तहत नासा के सहयोग से संपन्न हुआ है। ये भी प्रश्न याद रखेंगे कि किस मिशन के तहत जो है यह संपन्न हुआ है? तो एक्सियोम 4 मिशन के तहत नासा के सहयोग से संपन्न हुआ है। इस दल में पोलैंड के स्लावोज उजानानस्की तथा हंगरी के टिबोर कापू भी शामिल थे, यानी कि इस दल में जो है 3 लोग हैं, एक तो शुभांशु शुक्ला, दूसरा पोलैंड के एक व्यक्ति हैं स्लावोज उजानानस्की और हंगरी के टिबोर कापू। पोलैंड के जो है स्लावोज हैं और हंगरी के टिबोर कापू हैं। सिर्फ स्लावोज भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। तो इस दल में पोलैंड के स्लावोज और हंगरी के टिबोर कापू, शुभांशु शुक्ला के संग जो है स्लावोज और टिबोर कापू जो है इसमें शामिल हैं। अगस्त का जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है हम लोग का इतना ही है। यहीं 5, 6, 7 पॉइंट हैं जो अगस्त के राष्ट्रीय घटनाक्रम में हैं।
आज अगस्त का जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया। कल जो है हम लोग सितंबर का राष्ट्रीय घटनाक्रम लेकर आएंगे। सितंबर का राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त होते ही हम लोग जो है आपका फिर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो है और सारा घटनाक्रम लेकर आएंगे, जो आपके लिए जो है क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए कि बहुत सारे बच्चों को जो है फ़ायदा हो सके, बहुत सारे जो है हमारे दोस्तों को फ़ायदा हो सके। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जो भी इसमें प्रश्न, जो भी इसमें जो है मटेरियल जो है दिया जा रहा है, इससे 100% आपके प्रश्न आने वाले हैं, तो इसका रिवीजन जरूर कीजिए। राष्ट्रीय घटनाक्रम अगस्त का 2025 का जो है बस इतना ही था। इसके बाद हम लोग जो है अगला वीडियो जो है कल लेकर आएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।